$38 वो कह रहा है एक आदमी को 200 रुपए पर मंथ मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं उसे? 200 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है 40% वो खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है? 40% खर्च कर देता है। इनकम कितनी है? इनकम कितनी है परसेंटेज में अगर बात करें तो 100% इनकम। 100% में से 40% उसने खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 60% सेव कर लिया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उसकी सेविंग बताओ। अब उसकी इनकम कितनी है रुपीस में अगर हम पूछे तो कितनी इनकम है उसकी? तो इट मींस परसेंटेज में इनकम कितनी है? 100% की वैल्यू क्या दे रहा है? 100% की वैल्यू 200 रुपीज दे रहा है। तो 1% की वैल्यू निकालो और सेव कितने कर रहा है वो? 60%। 40% खर्च कर रहा है। वो कह रहा है कि 40% वो खर्च कर देता है। तो 100% उसकी इनकम है जिसकी वैल्यू वो 200 रुपीज दे रहा है। 1% की वैल्यू निकालो 200 अपॉन 100। अब कह रहा है कि उसकी सेविंग बतानी है। सेविंग कितनी है? 100% में से 40% खर्च कर दिया तो सेव कितना किया? तो हमें 60% की वैल्यू निकालनी है। तो 60% की वैल्यू निकालो। कितना आया? 200 अपॉन 100 इंटू 60। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये आ गया 120 रुपीज। कितना आ गया? 120 रुपीज। अब ये 120 रुपीज क्या आई? सेविंग कितने टाइम की? क्योंकि 200 रुपीज जो इनकम थी वो कितने टाइम की थी? 1 मंथ की थी ना। वो पूछ रहा है 5 मंथ्स की सेविंग बताओ। तो 1 मंथ की सेविंग कितनी है? तो 5 मंथ्स की सेविंग कितनी हो गई? 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600 रुपी। ये आपके पास क्या आ गई? सेविंग कितनी? 5 मंथ्स की। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक आदमी 20% सैलरी का सेव करता है। सैलरी कितनी? 100% ना, 20% तो सेव कर रहा है। सैलरी कितनी? सेव कितने कर रहा है? 20%। सेव कितने कर रहा है? तो खर्च कितने कर रहा होगा? 100% में से 80% खर्च कर रहा है, तभी तो 20% सेव कर रहा है। 20% क्या कर रहा है? ये परसेंटेज में बात हो गई। अब वो कह रहा है कि वो 50 रुपीज सेव कर रहा है। कितने रुपीज? तो परसेंटेज में कितने सेव कर रहा था? 20%। तो 20% की वैल्यू दे दी। 20% की वैल्यू दे दी तो तुम यहां से एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो, सैलरी भी निकाल सकते हो। सैलरी कितनी है? 100%। 20% की वैल्यू मिल गई। 100% की निकालनी है। यूनिटरी मेथड। पहले 1% की वैल्यू निकालो। ठीक है, यस सर क्या कर रहे हो? निकालो फटाफट से। कर लिया? देखो अब 20% की वैल्यू क्या दे रहा है वो तुम्हें? 50 रुपए। 1% की वैल्यू इधर देखो। अब हमने सैलरी निकालनी है। सैलरी कितनी है? 100% की वैल्यू 20 इसको 50 इंटू 5। ठीक है, नोट करो फटाफट। पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, एक साल इंक्रीज हो रही हो, दूसरे साल डिक्रीज हो रही हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं।
पॉपुलेशन इनटू, अगर तुम्हारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो 100 प्लस रेट। ये 1 साल बाद अगर वो पूछता है कि 1 साल बाद न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी, अगर वो बोलता है 2 साल बाद फिर से इंक्रीज हो रही है तो 2 साल बाद, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा न्यू पॉपुलेशन, आंसर आ जाएगा। वो कहता है कि अगर दोनों साल डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंटू 100 माइनस रेट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस रेट अपॉन 100, ये तो 2 साल का आ गया। अगर 3 साल का पूछ ले तो एक और इंटू 100 माइनस रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। ये जब डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। अब कहता है कि 1 साल इंक्रीज हो रही है, दूसरे साल डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंटू 100, अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस और डिक्रीज हो रही है तो माइनस। क्लियर, ठीक है, इसको नोट करो। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन है कितनी, 32,000, कितनी इंक्रीज हो रही है, 15%, तो 100 प्लस रेट अपॉन 100 की किस रेट से इंक्रीज हो रही है। 2 साल बाद की पूछी है तो 2 साल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 32,000 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेगा 20, 23, 20, ठीक है। 2 to the 4, अभी 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 इसको 8 पर, तो ये आ गया 80 इंटू 23 इंटू 23। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 484, तो 24 का होता है, 22 का होता है, 23 का 529, 529 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट से करो। 42320, मतलब पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 32,000, 2 साल इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 42,320। नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे एक स्कूल में 800 लोग हैं, अब 800 टोटल कितनी स्ट्रेंथ है, 800, ठीक है ना। परसेंटेज में कितनी स्ट्रेंथ होगी, 100%। अब 100% में से तुम्हारे पास 25% क्या है, तो बॉयज कितने होंगे, 75%, गर्ल्स एंड बॉयज कितने हो गए, 25% एंड 75%। टोटल कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो 800 को हमने इसमें डिवाइड करना है, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कितने 75 एंड गर्ल्स कितनी 25, इसको 1 पर, इसको 3 पर, 3:1। क्लियर, 3 + 1 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 4 की वैल्यू कितनी आ गई 800, 1 की वैल्यू 800 डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, 1 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, बॉयज कितने हैं 3, तो 3 की वैल्यू 3 × 200, गर्ल्स की वैल्यू 1 × तो ये आ गए 600 और 200, तो बॉयज एंड गर्ल्स कितने आ गए 600 एंड 200। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आर 450। मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने मार्क्स का होता है, कितने परसेंट का होता है, 100%। 100% का पेपर होता है, 100% की वैल्यू क्या दे रहा है वो 450 मार्क्स की। पेपर कितने का है 450 मार्क्स का है, मैक्सिमम 450 नंबर का है कि आप 450 में से मैक्सिमम 450 मार्क्स ले सकते हो, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते। और मैक्सिमम कितने परसेंट होता है 100%,
तो इट मीन्स 100% की वैल्यू उसने क्या दे दी, 100% की वैल्यू 450 मार्क्स। ठीक है, अब 100% की वैल्यू तुम्हें मिल गई। वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 60% मार्क्स लिए। कितने मार्क्स लिए? तो कह रहे बताओ उसे कितने मार्क्स मिले। तो 1% की वैल्यू 60% की निकालनी है, तो 60% की वैल्यू, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 270 मार्क्स। कितना आंसर आया? 270 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, एक बॉय को 25 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 80। 80 में से कितना स्कोर कर रहा है वो? 25, लेकिन वो अभी भी फेल हो रहा है। ठीक है, अभी भी क्या है? फेल हो रहा है। तो पास होने के लिए वो कह रहा है कि उसे 15 मार्क्स और चाहिए। कितने मार्क्स और चाहिए? कि अगर उसे 15 मार्क्स और दे देते हैं तो पास हो जाएगा। पहले कितने मिल रहे हैं उसे? 25 मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो फेल है। पास होने के लिए कितने चाहिए उसे? 15 मार्क्स और चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए हो गए पास होने के लिए? कितने चाहिए? तो 25 प्लस 15 कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए। तो टोटल मार्क्स कितने चाहिए? 40 पास होने के लिए आउट ऑफ 80। कि टोटल मार्क्स कितने हैं? 80। पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। वो कह रहा है पास परसेंटेज बताओ कि परसेंट। ये तो तुम्हें पता लग रहा है कि 50% हाफ है। तो वैसे परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल इनटू टोटल को मैक्सिमम भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कितने का है। अब उसे कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? मैक्सिमम कितने हैं? इनटू क्या आंसर आएगा? तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, नोट करो। यहां पर मार्क्स ऑब्टेन का मीनिंग है, सुनो मेरी बात, इधर ध्यान से सुनो। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन जो हमने लिखा है, ये हमने पासिंग परसेंटेज निकालनी थी ना। तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पर 40 यूज किया है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन का मीनिंग तो होता है कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले, तो उसकी परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे हमने पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो फॉर्मूला ये लिखवाया है, लेकिन जो आपको यूज करना है वो मार्क्स, कितने मार्क्स उसे चाहिए पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, नहीं मैं करवा रहा हूं, फटाफट देखो, ओरल हो जाएगा। वो कह रहे हैं 1200 रुपए कमाता है, 90% खर्च कर देता है, तो सेविंग बताओ कितनी है। जब 90% खर्च कर देता है तो सेविंग कितनी करता होगा? 10%। 1200 रुपए कमाता है तो 100% की वैल्यू क्या दे दी? 100% की वैल्यू क्या दे दी? 1200। 10% की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू 12, 10% की वैल्यू 120। ठीक है, तो 10% निकालना है। अब 100% की वैल्यू क्या दे रहा हो तुम्हें? 100% की वैल्यू क्या है? 1200। तो 10% की वैल्यू 1200 अपॉन 100 इंटू 10। 2 0 से कैंसल, यह आ गया 120 रुपए। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? बस, कोई बात नहीं, लिखने दो। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में इंग्लिश में स्कोर कर रहा है और मैथमेटिक्स में स्कोर कर रहा है। वो पूछ रहा है कि किस एग्जाम की, उसकी कौन से सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो परसेंटेज निकालनी है। कौन से सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसकी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटू 100 इंटू, इसको डिवाइड करो। ये आपका 52 पर 53 पर 3 इसको 23, तो ये आ गया 46%। ये आपके 2 0 कैंसिल और ये इसको 45। तो एक में आ रहे हैं 46% और एक में आ रहे हैं 45%। तो कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छी है? जिसमें परसेंटेज उसकी ज्यादा आ रही है। ठीक है, नोट करो फटाफट से। अब गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स की परसेंटेज, गर्ल्स अपॉन टोटल इंटू 100। गर्ल्स कितनी है? 18 आउट ऑफ 40 इंटू 100। करो डिवाइड, क्या आंसर आएगा? 4 इसको 10 पर, 4 इसको 25 पर, तो क्या आंसर आया? 25 इंटू 18 अपॉन 10। क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा? डिवाइड करो 5 इसको 2 पर, 5 इसको 5 पर, 5 इसको 9, सॉरी 2 इसको 9 पर, तो क्या आंसर आया? 5 9 द 45%। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक ड्रम में 250 लीटर ऑयल है, ड्रम की कैपेसिटी कितनी होती है परसेंटेज में? 100%। वो कह रहा है 250 लीटर उसके अंदर ऑयल है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है? 250 लीटर्स की ऑयल है, ऑयल की कैपेसिटी है, तो इट मींस 100% की वैल्यू क्या दे रहा है वो? 100% की वैल्यू क्या दे रहा है वो? 250 लीटर्स। वो कह रहा है 5% ऑयल लीक हो गया, 5%, ठीक है, 5% लीक हो गया, तो कितना बच गया? 100% की वैल्यू वो दे रहा था, 5% लीक हो गया, तो 95% ऑयल बच गया। वो कह रहा है बताओ ऑयल कितना है अब ड्रम में, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है? 250 लीटर, तो 95% की वैल्यू 250, करो डिवाइड, 0 से 0, 5 इसको 2 पर, 5 इसको 5 पर, 45 25 4 7 5, 4 7 5 अपॉन 2, 237.5 लीटर। करो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं एक विलेज की पॉपुलेशन 3840 है, ठीक है, उससे बढ़कर 4032 हो जाती है। पॉपुलेशन कितनी थी? 3840 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 4032, तो कितनी बढ़ गई? 192, 192 बढ़ी, इतने लोग बढ़ गए, जनरेशन इतनी बढ़ गई। तो कह रहे हैं इंक्रीज परसेंटेज बताओ, क्या बताना है? इंक्रीज परसेंटेज। 3840 से इंक्रीज होकर 4032 हो जाती है, 192% इंक्रीज हो जाते हैं, तो इंक्रीज परसेंटेज बताना है। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था? इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल की क्या डेफिनेशन है? कि इंक्रीज और डिक्रीज होने से पहले, इंक्रीज और डिक्रीज होने से पहले क्या पॉपुलेशन थी? तो ये आ गया 192 अपॉन ओरिजिनल कितना है? 3840 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 192 2 पर मल्टीप्लाई करेगा इसको 384, तो 2 इसको 5 पर, तो क्या आंसर आया? 5%। स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है? 1000। परसेंटेज में बात करें तो कितनी स्ट्रेंथ है? 100% की वैल्यू क्या दे दी? 1000। वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में स्ट्रेंथ कितनी है? 1000 की स्ट्रेंथ है। ये तो स्टूडेंट्स बताए ना उसने, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितनी स्ट्रेंथ है? 100%। 100% की वैल्यू क्या दे रहा है वो? 1000। 100% की वैल्यू 1000। वो कह रहे हैं 60% स्टूडेंट्स ने फिल्म शो अटेंड किया। सब स्कूल वाले क्या किए? स्कूल वाले लेकर बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए लेकर गए। उन्होंने क्या किया? वहां पर 60% कैंडिडेट्स ने फिल्म शो अटेंड किया। तो कितने कैंडिडेट्स ने अटेंड नहीं किया? 40% ने अटेंड नहीं किया। वो कह रहे बताओ कितने स्टूडेंट्स ने, यहां पे हमने परसेंटेज निकाल ली 40%। 100% में से 60% ने तो अटेंड किया, 40% ने अटेंड नहीं किया। तो कह रहे बताओ कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड नहीं किया? 40% ने नहीं किया, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रहा था वो? तो 1000 का 40% निकाल दो, 40% ऑफ 1000, तो 40 अपॉन 100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 400 स्टूडेंट्स जिन्होंने शो अटेंड नहीं किया। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने 231 रुपए एमआरपी टैग लगाया, ठीक है, 7% का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 7% का डिस्काउंट दे दिया। तो कह रहे बताओ कस्टमर ने कितने पे किए? 7% का डिस्काउंट दिया तो कस्टमर ने कितने पे किए होंगे? अब 100% वैल्यू थी, डिस्काउंट मिल गया 7%, तो पेमेंट कितने की? 93%।
वो कह रहा है 100% की वैल्यू है 231 रुपीज। कितनी है? कह रहा है बताओ पेमेंट कितनी हुई है। तो 100% इज इक्वल टू 231, 93% इज इक्वल टू 23100 इंटू 93। मल्टीप्लाई करो फटाफट से, क्या आंसर आएगा? 231 इंटू 93 करो, जल्द से करो फटाफट से। क्या आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके? 24183 21483 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 214.83 214.83। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वो कह रहा है एक एग्जाम में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 40% पास होने के लिए चाहिए, और उसे अभी मिल कितने रहे हैं? 60 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 60। लेकिन अभी भी वो फेल है 80 मार्क्स से। अभी भी वो पास होने के लिए कितने चाहिए उसे? 40%। अभी कितने ले रहा है वो? 60 मार्क्स अभी ले रहा है, लेकिन अभी भी वो फेल है। कितने मार्क्स से फेल है? 80 मार्क्स से। तो पास होने के लिए उसे कितने चाहिए? 140 मार्क्स। पास होने के लिए कितने चाहिए? 140 मार्क्स। पास होने के लिए कितने चाहिए? 140 मार्क्स। अब पासिंग परसेंटेज कितनी थी? 40%। पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, दोनों पास की बात कर रहे हैं। पासिंग परसेंटेज 40% और पासिंग मार्क्स, तो इट मींस 40% की वैल्यू क्या दे दी उसने? 140। वो कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स बताओ। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो 40% की वैल्यू 140, 100% की वैल्यू 140 अपॉन 40 इंटू 0 से 2 इसको 2 पर, 2 इसको 7 पर, 2 इसको 50 पर, 7 इंटू 50 350 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 350। क्लियर? कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको वहाँ मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं।